गुड इवनिंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जांपल्स अपने किए थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। आशा है आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पॉलीब्यूटाडाइईन, पॉलीब्यूटाडाइईन पॉलीब्यूटाडाइईन का एकलक होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है उसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये n संख्या में आपस में बहुलकीकृत होकर किसका निर्माण करते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2N पॉलीब्यूटाडाइईन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल्स पढ़ें। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन है, उसका जो एकलक होता है 1122 टेट्रा फ्लोरोएथीन होता है। 1122 टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसी प्रकार लिख सकते हैं, नहीं तो जनरली इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। ये n संख्या में होंगे और आपस में बहुलकीकृत होकर क्या बनाएंगे? CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। टेफ्लॉन किचन के जो बर्तन आते हैं नॉन स्टिक, उनके नॉन स्टिक की जो लेयर है वो बनाने के काम में लिए जाते हैं। टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन है, उसका एकलक है, उसमें दो एकलक होते हैं। एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा इसमें क्या उपस्थित होता है? दूसरा इसमें होता है टरथेलिक एसिड। टरथेलिक अम्ल। क्या होता है दूसरा इसमें? टरथेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल है, उसका जो फॉर्मूला होता है CH2OH प्लस में टरथेलिक अम्ल है HCOOC सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ये संघनन बहुलकीकरण के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? n संख्या में हैं दोनों उपस्थित। जल काणु बाहर निकलता है। संघनन बहुलकीकरण से क्या बनाएंगे? ये सिंगल बॉन्ड OCH2 सिंगल बॉन्ड CH2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? टेरिलीन या डेक्रोन। क्या है? टेरिलीन या डेक्रोन। नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन, जिसका एकलक है 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन। 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटा
डाइईन। ये n संख्या में आपस में बहुलकीकृत होकर क्या बनाते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2n, जिसे नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन के नाम से जाना जाता है। एक आता है अपने नायलॉन 6। नायलॉन 6 का जो एकलक है वो होता है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम की जो स्ट्रक्चर होती है NHC डबल बॉन्ड O, कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। ये बहुलकन के प्रोसेस के द्वारा एक लंबी चेन बनाता है NHCH2 की होल 5 C डबल बॉन्ड O। इसमें 6 कार्बन होने के कारण इसे नायलॉन 6 कहते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें? 6 कार्बन। कितने कार्बन हैं इसमें? 6 कार्बन। नेक्स्ट अपन करते हैं बहुलकों का क्लासिफिकेशन। यहाँ करते हैं क्लासिफिकेशन। तो अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में 5-6 प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर बात करें तो सबसे पहले प्राकृतिक बहुलक। स्रोत के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कपास, सेल्यूलोस, स्टार्च, प्रोटीन, ये प्राकृतिक है सारे, जो प्रकृति में अपने आप बनते हैं, DNA, RNA एटसेट्रा। संश्लेषित जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, पॉलीथीन है, PVC है, नायलॉन 66 है। अर्ध संश्लेषित जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों को मिलाए तो बनेगा अर्ध संश्लेषित। जैसे गन कॉटन है, सेल्यूलोज नाइट्रेट है, सेल्यूलोज डाइएसीटेट है। सेल्यूलोज डाइएसीटेट। रेखीय संरचना के आधार पर रेखीय बहुलक, साखित बहुलक और त्रिएकमन। रेखीय में संरचना किस प्रकार की होगी? इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं। साखित में ये जो संरचनाएं हैं इसमें शाखाएं लिखी रहती है। और त्रिएकबंध में जो रेखीय बहुलक होते हैं उन सभी में बीच बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। बीच बीच में क्या बन जाते हैं? बॉन्ड बन जाते हैं। बॉन्ड बन जाने के कारण स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रेखीय बहुलक है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। नायलॉन 66 आता है, नायलॉन 66। साखित में आता है LDPE, अल्प घनत्व पॉलीथीन। अल्प घनत्व पॉलीथीन। और आता है ग्लाइकोजन।
त्रिएक बंध बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एटसेट्रा। फिर है योगात्मक और संघनन। संश्लेषण के आधार पर बात करें इनकी, तो योगात्मक और संश्लेषण। योगात्मक में क्या होगा, सॉरी योगात्मक और संघनन। योगात्मक में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। जैसे अपन ने देखा था पॉलीथीन में जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है वो अपने जैसे के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ जुड़ेगा, जुड़कर क्या बनाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों तरफ से फिर वैलेंसी खाली। ये यदि n संख्या में है आपस में जुड़ते जाएंगे तो ये क्या बना लेगा, एक बहुत बड़ा पॉलीथीन बना लेगा। क्या बना लेगा, बहुत ही बड़ा पॉलीथीन बना लेगा। ये जो आपस में जुड़ते जाएंगे एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, कौन से कहलाते हैं, योगात्मक। इसमें किसी भी पदार्थ का विलोप नहीं होता, सारे एक साथ ही सुरक्षित रहते हैं, जुड़ते जाते हैं। जैसे पॉलीथीन में है, PVC में है, क्या क्या एग्जांपल आगे इसके, पॉलीथीन, PVC है, पॉलीप्रोपिलीन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसे पॉलीब्यूटाडाइन के नाम से जाना जाता है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, बहुत सारे हैं। संघनन जिसमें छोटे छोटे अणु बाहर निकले, छोटे छोटे अणु बाहर निकलकर संरचना बनती है, उसे संघनन बहुलकीकरण कहते हैं। जैसे नाइलॉन 66 अपन ने पढ़ा था, नाइलॉन 66 पढ़ा था, तो नाइलॉन 66 में क्या होता है, कौन से बाहर निकलते हैं अपन देख लेते हैं। नाइलॉन 66 में दो एकलक इकाइयों की बात की थी अपन ने, NHH इस प्रकार से लिख दो, CH2 की होल 6 NHH, प्लस में क्या होगा, HCOCOOH CH2 की होल 4 प्लस में C डबल बॉन्ड OOH। इनमें से जल के अणु का विलोप होगा, क्या होगा, -H2O। संघनन बहुलकीकरण में छोटे अणुओं का विलोप होता है। अल्कोहल है, अमोनिया है, जल है, ये अणु बाहर निकलते हैं, इधर से H, इधर से OH। ये n संख्या में जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी संरचना बना लेंगे, NHCH2 की होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 की होल 4 C डबल बॉन्ड O। ये यदि n संख्या में उपस्थित हैं तो NH2O बाहर निकलकर एक बहुत बड़ी संरचना बन जाएगी, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, नाइलॉन 66 के नाम से। इसी प्रकार इसमें अपन ने दूसरा एग्जांपल पढ़ा था, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन है। इसमें भी क्या होगा, छोटे छोटे अणुओं का विलोप होता है। टेरिलीन में भी जल के अणु का विलोप होता है। नेक्स्ट, फिर आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक वो होते हैं जिन्हें खींचकर वापस छोड़ा जा सकता है तो वापस उसी स्थिति में आ जा सकते हैं, जैसे रबर है, इलास्टिसिटी उसमें पाई जाती है। तो रबर जितने भी होते हैं, जैसे प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है, ब्यूना S है, ब्यूना N है, प्राकृतिक रबर जो भी है। और रेशेदार बहुलक जो रेशे के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ऊन है, सिल्क है, ये सारे इसी रूप में पाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, तापमान के आधार पर वर्गीकरण।
किसके आधार पर? तापमान के आधार पर वर्गीकरण। तापमान एवं व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। तापमान एवं व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण है, उसमें दो प्रकार के होते हैं ये, ताप शून्य और ताप दर्द। ताप शून्य वे होते हैं जिन्हें ताप देने पर पिघल जाते हैं, जिन्हें बार बार सांचों में ढाला जा सकता है। ताप देने पर क्या हो जाते हैं? ताप देने पर पिघल जाते हैं। सांचों में ढाला जा सकता है। जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, नायलॉन 66 है, etc। ताप दर्द। ताप दर्द वे होते हैं जिन्हें ताप कितना ही ताप दे दो, वो एक बार बनाने के बाद में वापस दोबारा उस शेप से बनाए नहीं जा सकते, ताप दर्द कहलाते हैं। यानी ताप देने पर पिघलते नहीं हैं। एक बार बनाने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता। भंगुर प्रकृति के होते हैं, चोट करने पर टूट जाते हैं। जैसे बेकेलाइट, जैसे बेकेलाइट। फिर आता है नेक्स्ट एक लक के आधार पर। सम बहुलक, समबहुलक और सहबहुलक। दूसरा आता है इसमें सहबहुलक। समबहुलक में जब एक जैसे बहुलक यानी एक जैसे एक लाख आपस में मिलते जाएं और बहुत बड़ा संरचना बना लेते हैं तो सहबहुलक होता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, सहबहुलक। अलग अलग प्रकार के एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर जो बहुलक बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सहबहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहबहुलक। जैसे नायलॉन 66, ब्यूना एस, ब्यूना एन, एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे बहुलकों का वर्गीकरण किया है, फिर इन्हें बनाने की विधियाँ।